मैम जो आपने कल क्वेश्चन दिए थे हम्म। उसमें रिमाइंडर माइनस में भी मतलब माइनस उसमें भी आ सकता है। बिल्कुल। ओके मैम। कोई क्वेश्चन है मैम जिसमें फर्स्ट वाले का आ रहा है डाउट? ना शायद, फर्स्ट वाले का माइनस में। नो आइडिया। हाँ, आपका फर्स्ट कोई वाले का माइनस में आ रहा है। कोई डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हैं। मैम जो आपने ये वाला कराया था ना, ये वाला जो फर्स्ट -45 + 99a + 2 a की पावर 4 -13a³ + 11a², ये वाला करा दी। दोबारा बोलो। -45। एक सेकेंड। मैम ये ऐसे लिख लीजिए, 2a की पावर 4 2a⁴ -13a³ हम्म + 11² + 99a -45 डिवाइडेड बाय a² + 2a -15। ठीक है। -15। बट किसी ने मुझे इसका सोल्यूशन भेजा था। मैम माइनस नहीं था, 15 + 5 लिख रखा था। +5 करके। चलिए -15 हो या +5 हो, दोनों से कर लेते हैं। ठीक। हो सकता है वो -1 अटैच हो गया हो तो आपको +5 लग रहा हो या 15 हो। यस मैम। हाँ क्योंकि मैम ये मुझे हो। है ना, किसी एक और ने भी मुझे इसका सोल्यूशन भेजा है, उन्होंने भी +5 से भेजा था और आपने -15 बोला है, तो पहले -15 से कर लेते हैं। उसके बाद 5 से कर लेंगे। तो अगर हमें 5 से करना है तो डेविएशन क्या होगा हमारा? 2 और 15 बार ट्रांसपोज होगा हमारा 2 बार एंड 15। क्लियर। बेस हमारा यस है मैम। इसमें x²। यस अब अकॉर्डिंग टू डेविएशन आपके यहाँ क्या शिफ्ट होगा? यस, a² 99। आएगा। ओके, a²। अकॉर्डिंग टू डेविएशन रिमाइंडर में क्या शिफ्ट हो गया? 99 एंड 45 बार। ठीक है। अब प्लीज अपने माइक बंद रखें। ये जो व्हीकल्स की आवाज आ रही है, जो लोग बाहर हैं वो बंद रखें। इसके बाद 2 -13 एंड 11। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो रेगुलर है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। a⁴ a³ a² एंड ये a। ठीक है। इतना सबने कर लिया होगा। चलो। यस मैम। इसके बाद ये 2 एज इट इज एंड 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो 4 बार आ गया और ये 30। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 17 बार। 17 बार। तो 17 2 जा 34 पॉजिटिव हो गए। और 17 इंटू 15 कितने होंगे? 150 एंड 105 255। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 255 बार। ठीक। अब आप इस सब को ऐड करोगे तो दिस इज 75। 75 टू जा 150 बार एंड 75 इंटू 15 कितना होगा? 1125। ठीक है। गलत तो नहीं किया कुछ? यस मैम। यस मैम। अब इसके बाद क्या करोगे? 255 और 155 को ऐड 150 को ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे आपकी 405। और इसमें से आप 99 हटा दोगे तो कितना मिलेगा आपको? 306 हो जाएगा। 5 और 1 ये। तो ये मिलेगा आपको कितना? 300
6 and in case negative same here 1125 जो है आपका, इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 45, तो 25 ये और 20 और घटा दो 1080, बट ये आपको मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा -306A प्लस 1080 एंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा ए स्क्वायर है ये और ये ए की पावर 4 है, तो माइनस कर देनी है 2A² -17A एंड प्लस 75। ये तो अकॉर्डिंग टू -15 है इसका आंसर। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए अब एक बार और करते हैं इस क्वेश्चन को +5 लेके। 2A की पावर 4, एक बार दोबारा बोलो नहीं तो बैक स्लाइड जाना पड़ेगा। 2A की पावर 4 माइनस 13A² क्यूब स्क्वायर क्यूब, यस मैम, क्यूब 11A² प्लस 99x माइनस 45 डिवाइडेड बाय A² प्लस 2A माइनस 5। +5 या -5? +5 मैम। +5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बेस आपका A² ही रहेगा, डेविएशन हो जाएगा आपका 2 एंड 5 और ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 2 बार एंड 5 बार। ठीक है, जब यस मैम। इसके अकॉर्डिंग हमारी टेबल बनेगी तो 2 बार एंड 5 बार 99 एंड 45 बार। ठीक है, 2 13 एंड 11 और सेम आंसर चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है निगेटिव आ रहे हैं। तो 2 आपने लिया, 2 इंटू 2 बार 4 बार, 2 इंटू 5 बार 10 बार, ये आपका हो गया 17 बार। 17 इंटू 2 दिस इज 34, बट दोनों नेगेटिव है तो आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव। 17 इंटू 5 तो ये आपको मिलेगा 85। अब ये भी क्या है निगेटिव है तो ये भी आपको मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि 34 और 11 को ऐड करना है, 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। आपको क्या मिलेगा 35। 35 टू ज़ा 70, बट ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव, तो नेगेटिव मिलेगा। एंड 35 5 ज़ा 175। सेम ईयर, अगर किसी को ये मल्टीप्लिकेशन वाली कैलकुलेशन जो मैं फटाफट बोल रही हूँ इसमें डाउट होता है कि आप फटाफट बोल रहे हैं, तो मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कैलकुलेशन स्पीड की बात है। आप इसे बाद में चेक कर सकते हैं, अगर कहीं गलती हो गई होगी, जैसे मैंने कुछ बोला और लिख दिया, हो सकता है मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया है, तो आप उसे सही कर लेना। ठीक, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, आंसर मिसमैच हो सकता है, दैट्स इट। तो अब क्या है क्वेश्चन पार्ट में तो कुछ नहीं बचा है, तो 99 में 85 आपको ऐड करने हैं, 70 आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो आप क्या करेंगे 114। पहले तो उसको 140। सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर 15 उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और सेम ईयर यहाँ पे तो आपको ये क्या करना है ऐड ही करना है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। 220। ठीक है, तो इसका आंसर यस। तो पॉजिटिव आ रहा है आपका। क्या आ गया क्वेश्चन आ गया हमारा 2A² -17A प्लस 35 एंड रिमाइंडर इज 114A प्लस 220। अब इससे डिफर अगर किसी का आंसर आ रहा है तो वो मुझे बताए। मैम 220 माइनस में नहीं होगा रिमाइंडर का? हाँ हाँ माइनस में होगा बिल्कुल, या माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। हो गया। और कोई डाउट?
नो या मैम। और कोई क्वेश्चन आपको मैंने आई थिंक 10 क्वेश्चन दिए थे, और किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट या प्रॉब्लम आ रही हो? 8 तारीख को मैम ये मैंने लास्ट वाला, हाँ बोलो। मैम ये लास्ट वाला था 10 वाला क्वेश्चन। इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन में आ 10 रहा है वाला तो क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि क्या क्वेश्चन था। पहले आप क्वेश्चन बोलो, फिर उसकी प्रॉब्लम पूछो, इट्स बेटर इजी। तो पहले मैम आप 12x⁴ 12x⁴ -3 x⁴ -3 प्लस 13x -12 डिवाइडेड बाय x² + 1। अब पूछिए। दोनों में एक एक टर्म मिसिंग है ना? यस मैम। डिविजर और डिविडेंड दोनों में आपकी एक एक टर्म मिसिंग है, तो आपको उसको एडजस्ट करके चलना है। तो इसमें क्या करोगे? यहाँ पे एक्स वाली टर्म मिसिंग है आप लोगों की, तो क्या करेंगे आप? डेविएशन जो होगा एक्स वाली टर्म का क्या होगा? 0, कांस्टेंट का 1। बिकॉज दोनों पॉजिटिव है तो 0 का तो अगर आपने नेगेटिव किया तो उस पर कोई फैक्ट ही नहीं पड़ेगा, एंड कांस्टेंट का 1 बार। ये तो आपका हो गया डिवाइड करने का बेस, आपका x²। ठीक है। मैम ये कंफ्यूजन। हाँ नहीं, वो मैंने बोला था कि मिसिंग टर्म जहां पे भी हो एडजस्ट करनी है, छोड़ोगे तो इशू आएगा। तो 0 एंड 1 बार, और ये 12 3 बार। x² की टर्म यहाँ नहीं है तो उसका 0। 0। बिकॉज डेविएशन में आपके 2 टर्म आए हैं तो ये 2 शिफ्ट वहां हो जाएंगे, 13 और 12 बार। x4 x³ x² एंड x। ठीक है, बैलेंस है सब कुछ। यस मैम। ठीक। अब क्या करना है आपको? सेम प्रोसेस। 12 आपने लिया, 0 एंड 12 बार, तो ये आपका आ गया कितना? 3 बार। 3। 0 एंड 3, बिकॉज दोनों नेगेटिव हैं तो 3। यहाँ पे आपका आएगा 12 बार, और ये होगा 0 एंड 12। ये तो ऐड हो जाएगा 16, बट ये क्या हो जाएगा आपका? 0। तो जब मैं रिमाइंडर की अगर बात करूं तो 16x। ठीक है, कांस्टेंट 0 है मेरा। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये हाईएस्ट पावर स्क्वायर है और ये 4 है। अब 4 -2 3 -2 ये करके चलेंगे, तो 12x² 12x²। -3x एंड -12। ये आपका क्वेश्चन है। ओके मैम। इससे डिफर है किसी का? और किसी को कुछ पूछना है, या किसी का कोई आंसर गलत आया हो, किसी को डाउट हो कल के क्वेश्चंस में, पूछ नो सकते मैम। हैं आप। पिछले किसी क्लास में जो मैंने आपको 8 को टेस्ट बोला है, टेस्ट में मैंने आपको क्या बोला है पता है ना आपको? मैम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अर्थमेटिक के। ओके ठीक। मैम आपने उस दिन ऑफलाइन क्लास में आए थे ना, हम्म। तो मैंने आपसे बोला था कि वो बार वाला बता दीजिए, तो आपने कहा था कि बाद में बता दूंगी। तो मैम वो बता दीजिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वो यूज होगा। फॉर्मूला बताया तो था मैंने उस दिन क्लास में तुम्हें। नो मैम, छुट्टी हो गई थी। छुट्टी हो गई थी? तो ऑनलाइन तो यस मैम। क्लास है उसकी, उसमें नहीं समझ में आया? मैम एक सुनी बार थी? क्लास सुनी थी? यस मैम सुनी थी वो। यस मैम। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? अच्छा बताओ। मैम मुझे तो पूरा ही समझ में नहीं आया शुरू से। ये थोड़ी ना होता है क्लास सुनी हो तो कुछ कॉन्सेप्ट मिस होता है। ये थोड़ी ना होता है कि आपको पूरी क्लास समझ में नहीं आई और सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए पूरी क्लास रिवाइज होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, बार वाले में मैंने आपको बताया था, मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ कि
5 से बड़े नंबर आपको कन्वर्ट करने होते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन के लिए हमें टिपिकल पड़ते हैं। ठीक है, तो 5 से बड़े नंबर जो भी हैं वो कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं। कोई नंबर है 7963428 7, ठीक। इसमें जो भी नंबर आपके 5 से बड़े हैं उन्हें आपको कन्वर्ट करना है। जब हम पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर की तरफ जाते हैं तो फॉर्मूला एकाधिकीन यूज होता है, ठीक। और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो एक न्यूनेन वाला जो फॉर्मूला है आपका वो यूज होता है। और इसके साथ दोनों में फॉर्मूला यूज होता है ऑल फ्रॉम 9 वाला। कंप्लीट नहीं लिखूंगी, ये दोनों के लिए सेम है। मतलब कि जो भी आपकी लास्ट टर्म है वो 10 से सब्ट्रैक्ट होगी, रेस्ट टर्म आपकी 9 से सब्ट्रैक्ट होगी। वो टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी जो 5 से बड़ी है, 5 से लेस देन टर्म आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ठीक, तो यहाँ पे 5 से लेस टर्म कौन सी है, ये वाली 342, इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, बाकी को देखो कैसे करना है। ये टर्म लास्ट फ्रॉम 10 से 10 से सब्ट्रैक्ट हुई 3 आया, ये 9 से सब्ट्रैक्ट हुई 1 आया, और इसका कर दिया एकाधिकेन, इन पे पार लगा लो। एकाधिकेन करोगे तो एक ज्यादा हो जाएगा 3, 4 एज इट इज एंड 3 एज इट इज। अब प्रोसेस तो यहाँ पे स्टॉप हो गया आपका, इसमें तो आपने चेंज नहीं किया, तो प्रोसेस आपने यहाँ पे स्टॉप कर दिया क्योंकि यहाँ पे आपने एकाधिकेन कर दिया। तो अगला नंबर जब बड़ा आएगा तो आपको फिर से शुरू करना है, और जब फिर से शुरू करना है तो फिर से लास्ट फ्रॉम 10 4, ऑल फ्रॉम 9 0, और 7 को आप जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 9 में से तो 2 मिलेगा। एकाधिकेन के लिए यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बना के 1 कर दो। ये नंबर नेगेटिव से आए तो इन पे पार लगा दिया। ये हमारा विनकुलम नंबर है। ठीक है, यस मैम। प्रैक्टिस के लिए जो मैंने क्लास में दिया हुआ है विनकुलम वाला, उसको पढ़ सुनना दोबारा, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, उन्हें देखना। ठीक है, और आपकी फिर भी अकेले की कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप टाइम लेके अकेले डिपार्टमेंट मिल ले आओ। ठीक, ओके ओके मैम। ठीक है, और कोई डाउट? नो मैम। सिलेबस आप लोगों ने देखा आपका कितना कितना कंप्लीट हो गया है, किस किस में। कल आपकी ज्योमेट्री की क्लास है, फ्राइडे सैटरडे। ओके मैम। मैम सैटरडे ऑफलाइन कर लीजिए क्लास। अभी दिवाली तक कोई ऑफलाइन क्लास नहीं होगी, और ज्योमेट्री के टीचर बाहर से हैं तो वो ऑफलाइन नहीं आएंगे। अगर 4 बच्चों की बात करें तो उनके लिए उन्हें ऑफलाइन नहीं बुला सकते। देखो, अब मेरे पास वैदिक अर्थमेटिक का सिलेबस देखो, फर्स्ट पेपर का आपकी फर्स्ट यूनिट है मल्टीप्लिकेशन, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यस मैम। ओके, ठीक है। उसके बाद सेकंड यूनिट है आपकी डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी। तो डिवीजन वाला टॉपिक जो है आपका एक न्यूनन, परावर्त योजित, एकाधिक, ये सब आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। एकाधिकीन और एक न्यूनन मतलब जो आप उसको फ्लैग मेथड में कन्वर्ट करते हैं ना, उस मेथड का, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है ये। ठीक है, भुजांक विधि वाले जो है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का आपका टॉपिक रह गया है, बाकी डिवीजन वाला यूनिट पूरा आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक, अलजेब्रा में फ्लैग मेथड रहता है, अर्थमेटिक में तो मैंने करा दिया है। ठीक, उसके यस बाद मैम। नीचे जाओ यूनिट 4 पे, पावर एंड रूट। मैंने आपको स्क्वायर सिखा दिए हैं सारा, क्यूब और रूट में आपको कुछ कंडीशनल सिखा दिए स्क्वायर रूट।
ठीक है, तो अभी आपका स्क्वायर रूट रह रहा है, जो लॉन्ग मेथड से कराना है, क्यूब और क्यूब रूट। कुछ 3-4 टॉपिक आपके बचे हैं, ये मान लो, जो मुझे आपको कराने हैं। बाकी आपका अर्थमेटिक का सिलेबस 50% पूरा हो चुका है। मैम एलसीएम एचसीएफ भी रह रहे हैं ना? हाँ, वो तो ज्यादा बड़ा काम नहीं है, हो जाएगा। एक क्लास, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास। ओके मैम। मैं मान के चलती हूँ कि 10-12 क्लास में आपका अर्थमेटिक का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। और आपकी तरफ से कितनी तैयारी है, इट्स डिपेंड ऑन यू। एंड 5th यूनिट है आपकी आर्यभट्ट, उसमें मैथमेटिशियन है, तो वो आप लोग नेट से देख लीजिए। अगर किसी को नहीं मिलते हैं तो वो बता दीजिए, वो आपको खुद से तैयार करने हैं। इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी सुटेबल लैंग्वेज हो, उसमें गूगल पे सब मिलता है। फिर भी अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो बताते हैं। ठीक है, अब अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो डिवीजन आप सीख रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन क्रॉस वाइज वाला मैंने आपको कराया था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग डेविएशन मेथड अलजेब्रा में कराया गया है आपको, बेस मेथड के थ्रू मल्टीप्लिकेशन। बताइए। हम्म, पूछ रही हूँ आपसे, अलजेब्रा में आपको बेस मेथड वाले डिवीजन, वो मल्टीप्लिकेशन कराए हैं। किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, या किसी को पता नहीं है कि ये क्या है? हाँ या ना में मैम जवाब तो दो। मैम अभी याद नहीं आ रहा डेविएशन देखो, अलजेब्रा वाला। डेविएशन मेथड अलजेब्रा में ये है कि x² + 5 और x² + 6 करके कुछ नंबर है, तो आप इसको बेस कंसीडर करेंगे और रेस्ट ऑफ डेविएशन। ठीक, या x + 5 या x + 6, x² + x - 1, x² - x + 1, तो यहाँ पे ये डेविएशन काउंट होगा और ये आपका बेस काउंट होगा। कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन आपको अलजेब्रा में कराए गए हैं। नहीं, नहीं हुए। नो मैम। नहीं, ठीक है, ठीक, चलिए। तो अलजेब्रा में तो अभी आपका रहता है मिक्स्ड ऑपरेशन, आपको बता ही गया है मिक्स है। चलिए, फर्स्ट यूनिट में आपका लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग डेविएशन मेथड, वो रह गया है। और डिवीजन में आपका फ्लैग मेथड रह गया है। एलसीएम एचसीएफ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यहाँ पूरी आपकी 4th यूनिट अभी बची हुई है, और फैक्टराइजेशन आपको करा देंगे। ठीक ओके है, मैम। और अगर इसके 5th यूनिट की मैं बात करूं तो मैथमेटिशियन है, तो वो आपको खुद ही पढ़ना है। किसी को नहीं मिलता है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके मैम। और ज्योमेट्री की तो अभी आपकी 2 ही क्लास हुई है, तो धीरे धीरे जैसे उसकी क्लास शुरू होंगी तो आपका वो सिलेबस भी कवर हो जाएगा। मैम हमारे एग्जाम्स कब आते हैं? यूनिवर्सिटी जब अपने एग्जाम्स कराएगी सेमेस्टर के, तभी आपके एग्जाम होंगे। जो लोग यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कब कराती है, दिसंबर और जनवरी के बीच में। ठीक है, ओके मैम। तो इसीलिए मैंने आपको सिलेबस का एक रिव्यू दिया है कि आप ये समझे कि हमारा सिलेबस बिल्कुल नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है। एक यूनिट आपकी मैम 1-1.5, टाइम तो एग्जाम का टाइम क्या होता है? सुबह 10 से होता है कि शाम को होता है? 2 से 5। ठीक है मैम, ओके।
2 से 5 इसलिए क्योंकि जो दूर के कैंडिडेट है वो सुबह मॉर्निंग वाले शिफ्ट में नहीं आ पाते हैं। ठीक है मैम। मैम लगातार होती है, आधे दिन की छुट्टी भी होती है? 1 दिन की छुट्टी के साथ। ओके मैम। ज्यादा गैप दे देंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत भी ज्यादा होगी। क्योंकि कोई लोग बहुत दूर से आ रहे हैं तो वो सिर्फ 3 एग्जाम देने के लिए 3 बार तो नहीं आएंगे अगर बहुत ज्यादा गैप है। तो विद इन अ वीक कोशिश की जाती है कि आपके एग्जाम 3 जो थ्योरी के हैं वो हो जाए और प्रैक्टिकल की डेट आपकी जब डिसाइड होगी तो बता दिया जाता है। ठीक है। यस मैम। तो अभी आपको मल्टीप्लिकेशन विद डाइविएशन मेथड करना है या फ्लैग मेथड से डिवीजन करना है? 2 ऑप्शन है। बोलो। जो आपको ठीक लगे। मुझे तो दोनों ही ठीक है। अगर डिवीजन आपको क्लियर हो गया है पिछला पॉइंट तो हम फ्लैग मेथड के साथ बढ़ते हैं। अर्थमेटिक में आपका फ्लैग मेथड क्लियर है यस मैम। पहले। तो एक बार मीटिंग को फिर से ज्वाइन करोगे क्योंकि ये 9 मिनट की है, पूरा फ्लैग मेथड इसमें हो नहीं पाएगा। उसके बाद ओके हम मैम। फ्लैग मेथड से डिवीजन करते हैं। उसके बाद ये टॉपिक हम मंडे को नई क्लास होगी आपकी, क्योंकि कल मुझे बोला था कि मैम 5 डे तो आप रख लीजिए, तो हम ट्यूसडे को क्लास लेंगे। ठीक है। कल ओके और मैम। परसों ज्योमेट्री की रहेगी। संडे आपको ऑफिशियली ऑफ है और मंडे को आप लोगों के लिए ऑफ है कि आप तैयारी करें। ट्यूसडे को क्लास होगी। ओके मैम। एक बार ज्वाइन कीजिए फिर से।